आज हम लेके आए हैं बचे हुए आटे से बहुत ही टेस्टी और एकदम मज़ेदार सी रेसिपी, जो कि बनाना तो इजी है पर खाने में भी बहुत ज़्यादा ये टेस्टी है। बच्चे हो या बड़े हो, ये सभी को अच्छे लगेंगे। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो बनाने के लिए देखिए, हम आलू को इस तरह से ग्रेट कर लिए हैं और इसे अच्छी तरह से धो के इसका पानी बहुत अच्छी तरह से निचोड़ लिए हैं। उसके बाद हम यूज़ करेंगे। तो साथ में हम डाल दिए हैं प्याज बारीकी कटा हुआ, फिर डालेंगे हरी मिर्च, और हरी मिर्च डालने के बाद थोड़ा सा धनिया का पत्ता, और धनिया पत्ता डालने के बाद हम इसमें डालेंगे मसाला। तो मसाला पहले हम इसको पहले मिला लेते हैं, और मिलाने के बाद हम मसाला यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, इसको हम मिक्स कर लिए। तो चलिए अब इसमें हम मसाला को डाल देते हैं। तो मसाला में हम लिए हैं काली मिर्च, और काली मिर्च डालने के बाद भुना हुआ जीरा, और भुना हुआ जीरा के बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा कूटा हुआ लाल मिर्च, और इन सबको डाल के हम मिक्स कर लेते हैं। नमक हम अभी नहीं डालेंगे, नहीं तो ये पानी छोड़ देगा तो फीलिंग थोड़ा चिपचिपा हो जाएगा, इसलिए हम इसी तरह से इसको मिला के छोड़ देते हैं, बाद में नमक ऐड करेंगे। तो तब तक चलिए देखिए, ये आटा, ये गूथा हुआ आटा है, तो इसी का हम आज यूज करेंगे। रोटी के लिए हमने बनाया था आटा, तो बच गया था, तो उसी से हम आज की नाश्ते को तैयार करेंगे। तो इसको देखिए, थोड़ा ये गीला जैसा है, तो इसको हम आटा डाल के थोड़ा मिक्स कर लेते हैं ताकि थोड़ा सूखा जैसा हो जाए। तो इस तरह से इसको मिला लिए हैं, और मिला के अब इसका हम लोइयाँ बनाएंगे। तो थोड़ी मीडियम साइज की, इसकी ना बड़ी ना छोटी, इस तरह से लोइया को तैयार करेंगे। तो हमें 4 से 5 लोइयों को तैयार करना है, जितना आ सके आप बना लीजिए। तो हम चलिए लोइयों को बना लेते हैं, देखते हैं कितना बनता है। तो यहाँ पे देखिए 4 लोइयाँ हमारी तैयार हो चुकी है। तो चलिए अब इसको हम बेल लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक चकले डालेंगे, और इसी पे हम इस रोटियों को हम बेल लेंगे। तो ज़्यादा पतला नहीं रखना है, मीडियम में रखना है, ज़्यादा मोटा भी नहीं रहना चाहिए और ना ही ज़्यादा पतला रहना चाहिए। तो इसी तरह से सारे रोटियों को हम तैयार कर लिए हैं, और एक रोटी इसको अब हम साइड में रखते हैं, और उसके बाद जो फीलिंग है उसमें अब हम नमक डालेंगे। तो नमक अब हम डाल के इसको मिला लेंगे। तो देखिए, इस तरह से मिला के इसको हम तैयार कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, इसी तरह से मिला के इसको तैयार कर लिए। अब चलिए, अब हम इसको बनाते हैं। तो यहाँ पे जो हम रोटी बेल के रखे हुए थे, उस पे अब हम डालेंगे केचप, टमाटो केचप लगा देंगे। तो इस तरह से पूरे रोटियों को पे फैला देंगे केचप को, और फैलाने के बाद हम जो फीलिंग तैयार करके रखे हुए थे वो हम इस पे डालेंगे। तो ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है, क्योंकि हमें 3-4 लेयर तैयार करना है, इसलिए थोड़ा कम ही डालेंगे, नहीं तो ये फटने लगेंगे, इसलिए थोड़ा कम ही डालेंगे। तो देख सकते हैं, इस तरह से हम इतना डाल दिए हैं, और उसके बाद इस पे दूसरी रोटियों को इस तरह से डाल के थोड़ा चिपका देंगे साइड साइड से, ताकि जब हम निकाल मतलब बनाए तो निकले नहीं। और दूसरे को भी इसी तरह से हम सारे प्रोसेस करते हुए, सेम प्रोसेस से, अगर चटनी आपके पास कोई और भी है उसे भी आप लगा सकते हैं। तो इसी तरह से सारे को हम बना लेते हैं। देखिए कितना इजीली बन जाता है। ये नाश्ता बच्चे को आप टिफ़िन में भी दे सकते हैं, बहुत टेस्टी लगती है, या टी टाइम नाश्ता हो तो ये बना के खाइए, हल्का फुल्का भी है और बहुत ज़्यादा ये टेस्टी लगती है। तो इसी तरह से देखिए, हम सारे डाल के बना लिए हैं, और उसके बाद इसको साइड में रखते हैं। और इस पे देखिए, ये जाली वाली जो प्लेट है उसमें हम तेल लगा के इसको ग्रीस कर लिए हैं। उसके बाद हम रोटियों को उठा के इसी पे हम डाल देते हैं। तेल लगाने से ये बनेगा तो चिपकेगा नहीं, टूटेगा नहीं। तो चलिए अब इसको स्टीम करते हैं। तो यहाँ पे पानी हमारा गर्म होने के लिए डाल दिए थे, तो ये गर्म हो चुका है। तो इस पे हम जो थाली है जाली वाली, उसको हम इस पे डाल देंगे, और इसको ढक के एकदम लो फ्लेम में हमें पकाना है। तो इसको छोड़ देते हैं ढक के पकने के लिए। तब तक हम एक बैटर तैयार करते हैं। तो चलिए, यहाँ पे देखिए, हम मैदा ले लिए हैं, और मैदा में हम लेंगे अब हम कूटा हुआ लाल मिर्च, और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे नमक, और नमक डालने के बाद
धनिया का पत्ता थोड़ा सा, और उसे डालने के बाद इसका गाढ़ा सा एक बैटर हम तैयार करेंगे, एकदम स्मूथ। तो देखिए इस तरह से पहले फेंटते जाएंगे और उसके बाद पानी डालें, और ज़्यादा पतला नहीं बनाना है, मीडियम में, ना गाढ़ा रहना चाहिए ना पतला रहना चाहिए। इस तरह का बैटर इसको हमें तैयार करना है। तो देखिए इस तरह से फेंटते हुए इसका बैटर हम तैयार कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से इसको हम तैयार कर लिए हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे इसको हम प्लेट हटा के देख लेते हैं पका है या नहीं। तो आप लोग देख सकते हैं ये बहुत अच्छी तरह से पक चुके हैं। तो चेक कर लेते हैं ये अंदर तक पका है या नहीं। तो यहाँ देखिए चाकू से हम इसको चेक कर लिए हैं, तो बहुत अच्छी तरह से पक चुके हैं। तो चलिए अब इसको हम निकाल लेते हैं और निकाल के इसको ठंडा कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये काफ़ी अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है, तभी हम इसको निकाले हैं। और देखिए दोनों साइड से बहुत अच्छी तरह से पके हुए हैं। तो इसको हम कट कर लेंगे। तो कट आप अपने तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको हम इस तरह से कट कर लेंगे, ताकि जब बच्चे अगर खाएं तो वो पसंद से खा ले, क्योंकि बच्चे कोई भी खाना देखने में देख के खाते हैं, स्वाद से नहीं खाते हैं। तो इस तरह से पिज़्ज़ा के शेप में इसको हम कट कर लिए हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, और इसका लेयर देखिए बहुत अच्छी तरह से ये अंदर तक पके हुए हैं। तो चलिए अब इसको हम जो बैटर तैयार करके रखे हुए थे मैदे के घोल, वो हम इसमें डाल के इसको हम डीप करेंगे। तो ये देखिए, और ये देखिए बैटर भी ज़्यादा हमें गाढ़ा हम नहीं रखे हैं, हल्का पतला ही है। उसके बाद हम इसमें हल्दी का पाउडर डाल दिए हैं ताकि कलर अच्छा आए नाश्ता का। तो इसमें अब हम इसको डीप कर लेते हैं जो नाश्ता बनाए हैं, और जो डीप करके इसको हम फ्राई करेंगे। तो चलिए गैस की तरफ चलते हैं और इसको हम फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए तेल गरम होने के लिए पहले से था, तो ये गरम हो चुका है। तो चलिए इसमें नाश्ता को हम डाल दिए हैं, और एक बार में जितना आ सके उतना ही नाश्ते को इसमें डालना है। और फ्लेम को लो टू मीडियम ही करेंगे, नहीं तो ये जल जाएंगे और क्रिस्प बन के नहीं आएंगे। तो इसलिए इसको लो फ्लेम में ही बनाना है। और एक तरफ से जब फ्राई हो जाए तो दूसरी तरफ से इसको पलट के तब हम फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक तरफ से ये सिक गए हैं, फ्राई हो चुके हैं। तो दूसरी तरफ से इसको पलट लेते हैं ताकि दूसरी तरफ से भी ये क्रिस्प हो जाए। तो देख सकते हैं कितना क्रिस्पी बन रहा है, बहुत क्रिस्पी लगता है और बहुत ज़्यादा ये टेस्टी लगता है। हल्का फुल्का भी है, कम मसाले में बनी हुई है, पर देखने में लुक इसका बहुत अच्छा आता है। तो ये देखिए फ्रेंड, ये फ्राई हो रहे हैं और बहुत जल्दी बन जाता है ये नाश्ता, एकदम झटपट बनने वाली ये नाश्ते हैं। तो ये देखिए दोनों तरफ से हम इसको फ्राई कर लिए, और देखिए कलर कितना प्यारा आया है, देख के ही खाने का मन कर जाए। तो ये देखिए फ्रेंड, तो चलिए इसको हम निकाल लेते हैं क्योंकि ये फ्राई हो चुका है। और दूसरे को भी हम इसी प्रोसेस से फ्राई कर लेते हैं, फिर आप लोग को हम निकाल के पूरे को दिखाते हैं। तो चलिए इसको हम फ्राई करके फिर दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए नाश्ता हमारा तैयार हो चुका है, क्रिस्पी भी है, टेस्टी भी है, और एकदम सिंपल तरीके से हमने बनाया है और देखने में ही खूबसूरत है। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करिए, बहुत अच्छी लगती है। तो देख सकते हैं तैयार हो चुकी है। अब इसे हम आप लोग को तोड़ के दिखाते हैं, अंदर से भी बहुत अच्छी तरह से पके हुए हैं। तो देखिए फ्रेंड कितनी अच्छी लग रही है। तो ज़रूर इस रेसिपी को आप लोग ट्राई करिए और हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आज की हमारी रेसिपी। नए हैं चैनल पे तो बेल आइकन के साथ ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।